एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है थर्सडे और सुबह सुबह मैं किचन में आ चुकी हूँ और बेटू के स्कूल मैंने भेज दिया है। उसको लंच में मैंने आलू का पराठा दे दिया था, सो इसके लिए सिर्फ एक बनाया था। सो उसको मैंने लंच दे के स्कूल भेज दिया। हस्बैंड जी भी आ गए, हमने चाय पी लिया और मेरा झाड़ू पोछा भी हो चुका है। काफ़ी काम मेरे सुबह में हो चुके हैं। सुबह में बहुत भागम भाग होती है, बहुत जल्दबाजी होती है। सो मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं पहले काम निपटा लूँ। बेटू के स्कूल जाना होता है तो उसमें मुझे क्या होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। आज मैंने उसको पहले भेज दिया, उसके बाद फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और मम्मी जी अपना पूजा वगैरह में लगी हुई हैं। यहाँ पे मम्मी जी भी आ चुकी हैं। वो जो हमारी जो माता है अन्नपूर्णा माता, किचन में उनकी पूजा कर रही हैं। मैं यहाँ पे खाना पीने का तैयारी में लग गई हूँ। पहले मैं दाल बिठाऊँगी क्योंकि हमारे ब्रेकफास्ट में, नाश्ता में भी हमें दाल चाहिए होता है रोटी के साथ। यहाँ पे मेरा दाल चढ़ा रही हूँ मैं और आज बनाऊँगी आलू मेथी की सब्ज़ी। और एकदम जो होता है भुजिया जैसा होता है, ड्राई एकदम, वही बनाऊँगी। और ये मेथी जो मैं लेके आई थी ट्यूसडे मार्केट से, इतनी ज़्यादा इसमें मतलब कि मिट्टी थी ना, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। 10 बार धोया होगा कम से कम इसको। उसके बाद मम्मी जी ने, उसके बाद फिर मैंने 2-3 बार धोया, तब जाके ये साफ़ हुआ। क्योंकि ज़रा सा भी अगर रह जाता ना तो पूरी सब्ज़ी बर्बाद हो जाती। और अभी थोड़ा सा अभी सर्दियाँ आएंगी तो काफ़ी सारे सब्ज़ी आएंगे। काफ़ी हरे सब्ज़ी जो होती है वो आते। पहले मैं नहीं खाती थी बट अब मैं बहुत सारी सब्ज़ी खाती हूँ। सारे साग वगैरह सारे नहीं खाती हूँ बट कुछ कुछ खाती हूँ। करेला वगैरह भी मैं खाने लगी हूँ। जैसे मेरी बेटू नहीं खाती, आलू खाती है, वैसे मैं भी सिर्फ आलू ही खाती थी। यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह धो रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैं साथ में छौंका लगा दूँगी, सब्ज़ी और दाल दोनों चढ़ जाएगा। आटा मैंने लगाया था बेटू के लिए तो मैंने एक साथ ही लगा लिया था। रोटी बनेगा। और इसी के साथ आज मैं थोड़ा सा लेट से नहाऊँगी क्योंकि काम बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं पहले सब्ज़ी वगैरह का काम कर लूँ। और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको धोया है, काफ़ी बार धोया है। और मुझे मेथी का भुजिया ही पसंद है आलू में डाल के। मैं पराठे वगैरह बहुत ही कम बनाती हूँ, मुझे उतना नहीं पसंद आता है। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, पराठा या रोटी के साथ खाते हैं हम लोग। साथ में अगर ऑमलेट वगैरह बना लिया तो बना लिया, बट आज तो थर्सडे है सिर्फ पराठे के साथ खाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैं काम में लग चुकी हूँ। और आप लोगों ने मेरा शॉपिंग हॉल वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों को कमेंट, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियोस व्लॉग्स इतने पसंद करते हैं और डेली देखते हैं, अपना इतना बिजी टाइम में से मेरे व्लॉग के लिए टाइम निकालते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। इस तरीके से मेरे यहाँ पे दाल में सीटी लग रही है। और पहले मैंने आलू में पंचफोरन डाल के आलू को थोड़ा सा मैं एकदम रेड कर लूँगी। रेड पूरा नहीं, मतलब हल्का कर लूँगी क्योंकि मेथी तो ज़्यादा पकती नहीं है, पत्ते होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, नमक, हल्दी और लाल मिर्च जाएगा, बस ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। यहाँ पे मिर्ची मेरी आदत है डालने की, वैसे नहीं डालते हैं मेरे ससुराल में तो मिर्ची नहीं डालती क्योंकि ये ऑलरेडी इसका थोड़ा सा कड़वापन होता है, बट मेरी आदत है मैं डाल देती हूँ। ये बन रही है मेरी सब्ज़ी और यहाँ पे काम लगे हुए हैं, मशीन चल रहा है। मैंने एक बार कपड़े मशीन में डाल चुकी हूँ मैं। कपड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, डेली ही कपड़े निकल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े। अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी तो सारे काम बाकी हैं। सारे विंटर्स जो कपड़े होते हैं, विंटर वियर, सारे निकालने हैं, सब धोने हैं। मैं सारे नहीं धोती हूँ, वैसे तो मैं सारे धो के ही रखती हूँ, बट निकालती तो मैं बेटू के जो कपड़े होते हैं ना, जो मेरी उसको मैं एक बार धो देती हूँ। बाकी हमारे तो नहीं धोती हूँ, मैं धूप लगा देती हूँ, बस हो जाता है। बट बच्चों के साथ मेरी बेटी का तो स्किन भी बहुत सेंसिटिव है, इसकी वजह से मुझे उसके जो कपड़े होते हैं एक बार धोने पड़ते हैं निकालने के समय भी। उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है हमारा, मीन्स हस्बैंड जी का और मम्मी जी का। मैंने अभी नहीं किया है, मैंने 2 बार चाय पिया है और बिस्किट मैं खाती हूँ। बिस्किट तो चाय में सुबह ले लेती हूँ क्योंकि अगर मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी तो फिर मेरा मतलब एनर्जी भी नहीं आता है और मतलब गैस फॉर्म हो जाता है सुबह सुबह सिर्फ खाली चाय पीने से। मेरी बचपन की आदत है बिस्किट खाना, मैं बहुत बिस्किट खाती हूँ।
सो यहाँ पे बिस्किट चाय मेरा एक बार हो चुका है। और यहाँ पे मैं सारे सब्ज़ी वगैरह को मैं खाली कर रही हूँ, दाल वगैरह को, क्योंकि दिन में जो है सो कि चावल नहीं बनेगा आज। मम्मी जी भी रोटी खाएंगी, बोली चावल नहीं खाएंगे, और हस्बैंड जी भी रोटी खाएंगे। सो मैं सोची कि कुकर वगैरह भी हटा देती हूँ, हाथों में सारी सफाई कर देती हूँ, और नहाने से पहले ये सब कर लो तो सही रहता है, फिर बाद में उतना मन नहीं करता। मैं ऐसे लंच के बाद मैं धो लेती हूँ बर्तन, बट अभी लंच में ज़्यादा बर्तन नहीं निकलेंगे, सो इसीलिए मैंने सारे अभी धो लिए, क्योंकि इस सब का काम नहीं है। और पहले मैं सुबह के जो बर्तन थे थोड़े बहुत, जो रात के रह गए थे, कुछ सुबह के रह गए थे, उसको मैं हटा लूँगी, बास्केट खाली करूँगी। फिर मैं लग गई बर्तन धोने में। और मेरे जो है सो कि ना नेल्स ना थोड़े बड़े हो गए हैं, और मुझे भी दिक्कत हो रहा है। आज थर्सडे है, बट मैं कल कट करूँगी। पहले मैं बहुत बड़े बड़े नेल्स रखती थी, बट अब मैं नेल्स नहीं रखती हूँ। जब से बेटू होने वाली थी तब से मैंने नेल्स रखना बंद कर दिया, और मेरी इतनी बुरी आदत हो गई, अब ज़रा सा भी नेल मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए हैं, सारे जो जितने भी बर्तन हॉटपॉट वगैरह सब मैंने धो लिया, क्योंकि एक बार फिर से रोटी बनाऊँगी तो फिर मैं मुझे यूज़ करना उसको। सो ये फ्राई पैन भी मैं कल रात को मैंने बनाया था, बैगन का जो होता है ना भरता, जो बोलते हैं वो भरता, मतलब चोखा नहीं, बैगन का वो होता बचका टाइप का बनाते, बेसन और इसमें करके वो बनाया था। तो उसका ऑयल काफ़ी बच गया था, सो मैंने इसको ढक के रख दिया था, इसलिए इसको अभी सुबह में अच्छे से धोऊंगी। रात को लेट से मेरा मन नहीं करता है, रात में ना मुझे ज़्यादा बर्तन वर्तन धोने का, किचन में ज़्यादा टाइम देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अगर ज़्यादा मेहनत वाला कुछ बर्तन होता है मैं रख देती हूँ, सुबह में उसको आराम से धोती हूँ। सो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था, सो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। और जो ईंट का एक टुकड़ा है, पहले जो मेरी हेल्पर थी जो वो काम करती थी, वो आंटी रखती थी, वो लेके आई थी, उससे धोती थी, तो उसके ही टुकड़े और बचे हुए थे, तो मैं भी अभी कभी कभी ये सब जो होता है तवे वगैरह के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। सो अभी तो मैं सोच रही थी कि नहीं, हेल्पर अभी नहीं लगाऊंगी, अभी मैं खुद से करूँगी, और देखती हूँ विंटर्स में अगर नीड हुआ तो मैं देखूँगी, अभी तो मैं खुद ही करूँगी। मैंने तो यही सोचा, हस्बैंड जी बोल रहे हैं, बट ठीक है, खुद से काम करो तो माइंड अभी एक्टिव होता है, बॉडी भी मेंटेन रहता है, क्योंकि अभी नहीं होता है छोटे बच्चों के साथ। और मैं थोड़ी सी मैं हूँ कि मैं सुबह नहीं उठती हूँ, तो मैं लेट उठने वाली पर्सन हूँ। तो सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज करूँ, पार्क जाऊँ, योगा करूँ, ये सब मेरे से नहीं हो पाता है, या फिर मैं डाइटिंग करूँ, ये सब चीज़ मेरे से नहीं हो पाता है। सो मैं काम करके अपने आप को फिट कर रही हूँ। सो इसमें कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है। और ये मेरा पूरा किचन हो चुका है, और अपना काम करके खुद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो दूसरे के काम से नहीं मिलता है। बट मुझे लकीली जो लास्ट हेल्पर थी मेरी, वो बहुत अच्छी थी, बट सम रीज़न मुझे उनको हटाना पड़ा। सो अभी मुझे नीड नहीं है, और मैंने सारा ये सोफ़ा कवर वगैरह हटा दिया है, सबको वॉश करना है। यहाँ पे मैं नया सोफ़ा कवर लगाऊंगी, कुशन कवर भी वॉश करने हैं, ये सब करने हैं। ये सारे काम पड़े हुए सामान जो मैं लेके आई थी वो भी अभी यहाँ रखे हैं, जमाने हैं इसको। पौधों को सोच रही हूँ थोड़ा सा बालकनी में रख दूँ 2-4 दिन, काफ़ी दिन से अंदर है, इनको धूप पानी चाहिए होगा। सो ये ऐसे इंडोर प्लांट है, बट मैं बालकनी में भी रखती हूँ कभी कभी, सही रहता है इससे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नहा धोवा के आ चुकी हूँ, और बिल्कुल फ्रेश होके आ चुकी हूँ। अभी बेटू नहीं आई है, अभी हस्बैंड जी गए हैं लाने के लिए उसको। सो मैं अभी बस बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, और मम्मी जी यहाँ बैठी हैं, हम लोग कुछ बातें वगैरह कर रहे थे, मैं रूम में ही बैठी हूँ। सो हस्बैंड जी अब आएंगे कुछ टाइम में, और मैं नहा के, अभी मैंने आटा नहीं लगाया है। सो मैं अभी बस बैठी हूँ, मम्मी जी से कुछ बात हो रही थी, वही मैं सुन रही थी। और आज मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, आज मुझे दिन में ही नींद आ रही थी। सो उसके बाद से मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं। सो मैंने फिर बाल को ये किया, थोड़ा सा ड्राई वगैरह किया, उसके बाद से फिर मैं आ गई बाल बांधने के लिए। जो हमारा काम होता है, रूटीन होता है, वही मैं करने आ गई। सो ये सब करके फिर मैं किचन में जाऊंगी, और इसी तरीके से चल रहा है। बेटू नहीं रहती है तो बिल्कुल ही खाली खाली सा लगता है, बट अभी उसके स्कूल चल रहा है, डेली जा रही है। फिर तो दिवाली की छुट्टियाँ हो जाएंगी, सो फिर 2-4 दिन की छुट्टी हो जाएगी इधर,
और सो इसी तरीके से मेरा काम चल रहा है। और मैं हमेशा ऐसे एक जो होता है ना बना लेती हूँ, छोटी पोनी बना लेती हूँ। काम करने में इजी रहता है, फेस पे बाल वगैरह नहीं आते हैं, सो सही रहता है। और मैं ये बेटू के क्लिप्स सब मैं लगाती हूँ वो भी लगाती है, साथ साथ मैं भी लगा लेती हूँ। इसको इतने सारे क्लिप्स ना ज़्यादातर इसको गिफ्ट में मिलते हैं। और यहाँ पे सब फैला हुआ है, इसी का रिमोट वगैरह भी सब यहाँ वहाँ हस्बैंड जी बैठते हैं ना, तो जानते जेंट्स लोग का यही काम होता है, कुछ भी सामान जगह पे नहीं रखते हैं। सो यहाँ पे मैं आ गई आटा लगाने के लिए। और मेरे यहाँ तो मैं अगर मैं ही ढूंढूंगी मैं ही रखूँगी। मैं कितना भी सामने रख देती हूँ कि ये चीज़ मैं नहीं रहूँ, या फिर खुद से ले कपड़े हो या फिर कोई सामान, बट ना मेरी बेटू को मिलता है कोई सामान, ना ही मेरे हस्बैंड जी को मिलता है। सब मुझे ही हाथ में देना पड़ता है ढूंढ के, या फिर ला के सामने में रहेगा। सेम जगह पे मैं जाऊंगी तो मिल जाएगा, वो लोग ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया, अभी बेटू नहीं आई थी तो मैंने सोचा चलो आटा वगैरह लगा लेते हैं, दिन में पराठा ही बनाऊँगी। सो मैंने आटा लगा के रख दिया। थोड़ा सुबह में मैंने थोड़ा लगाया था ना, पता नहीं था कि दिन में रोटी खाना है, तो मैंने नाश्ते भर का लगाया था। सो बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं रहा, अब ठंडी आने लगी ना, ठंडियों में ना हम ना दिन में भी रोटी खाते, चावल ना खाने का भी मन नहीं करेगा। सो 2-3 टाइम मुझे रोटी ही बनाना पड़ता है और यहाँ पे बेटू आ गई है, वो कुछ यहाँ पे बोल रही थी, उसको पापा ने लिफ्ट में डांटा है, तो वही बता रही थी कि पापा ने डांटा तो मैं पूछ रही थी क्यों डांटा बच्चे को, ऐसे ऐसे कर रही थी। बच्चा है ना, वो बाइक पे ना बुलेट पे थोड़ा कुछ ऐसे ऐसे करती है ना, तो उसलिए डांट खा जाती है। और आजकल पापा ही लेने जा रहे हैं, लाने भी जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा पा रही हूँ, काम बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा उस समय तक मैं फ्री हो जाती हूँ, बट थक जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ लाने उसको। सो अभी पापा ही लेके आए। यहाँ पे इसकी मस्ती कर रही है, वो ड्रेस वगैरह शूज़ वगैरह पहन के। अभी इसको पापा को आज मैंने बोला आप ही नहलाइए इसको। सो पापा उसके काम कर रहे थे। और ये हमारा लंच है, दाल और 2 पराठे हैं मेरे, एक बेटू की रोटी है, और ये सब्जी थी। और यहाँ पे मिठाई लेके आए थे हस्बैंड जी। उसके बाद फिर मैं बेटू को सुलाने आ गई। दोपहर का उसका जो सुलाने का नींद होती है, कितने गोद में ही सोती है, अभी भी इसकी ये आदत है कि मेरी गोद में ही सोती है। सो इसी के साथ मैं इसको सुला के मैं भी थोड़ा आराम करूँगी। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।